सुनो, इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। और बाकी के 2 लाख रुपए मैंने तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम चेक कर लो, मैसेज आ गया होगा। हाँ, आ गए। तुमको 70 प्रो मैक्स चाहिए था ना, तो इन पैसों से तुम खरीद लेना, और जो बाकी के पैसे बचे उनसे शॉपिंग कर लेना। और इसके अलावा अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें और पैसे भेज दूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। अरे रुको, तुम खाना तो खाते जाओ। तुम अभी आए हो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करना ज़रूरी है। मैं बाहर से खाना खा लूँगा, तुम शॉपिंग करके आ जाना। अरे दीदी चलो ना, शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। हेलो जी सर, क्या इमरजेंसी में दुबई निकलना होगा मीटिंग के लिए? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। ओके सर। नितिन, तुम अभी तो आए हो ऑफिस से और अब वापस जा रहे हो? अरे वो मेरे को दुबई निकलना है, अर्जेंट मीटिंग है। लेकिन नितिन, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तो आए थे। एक काम करो, कल सुबह चले जाना। अरे इम्पोर्टेंट मीटिंग है और बॉस ने बुलाया है, मैं मना नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। लेकिन मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे हाँ, मुझे पता है तुम्हारा क्या जरूरी काम होगा। तुम्हें दुबई से सामान मंगाना होगा, मैं लेके आ जाऊंगा, मुझे लिस्ट भेज देना व्हाट्सएप पे। लेकिन नितिन, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम चाय पीते जाओ। अरे मैं एयरपोर्ट पे जाके पी लूंगा, और ऐसे ना पीछे से किसी को टोकते नहीं है। क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। यार शिवानी, देखना, जब से तेरे जीजू दुबई गए हैं तब से मेरा फोन ही पिक नहीं कर रहे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे दीदी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जरूर जीजू किसी मीटिंग में बिजी होंगे, इसलिए तो फोन नहीं उठा रहे हैं। वो आपका फोन उठा लेंगे, और आप ना इतना परेशान मत हुआ करो। वैसे दीदी, आपने जो लिस्ट बनाई थी सामान की, वो भेज दी थी जीजू को? नहीं, अभी तक तो नहीं भेजी। अरे दीदी, तो भेज दो ना। और हाँ, जीजू को बोल देना मैंने जो उन्हें परफ्यूम बताया था ना लाने के लिए, वो जरूर लेके आए, क्योंकि मुझे वो परफ्यूम बहुत पसंद है। ठीक है। नितिन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? बैठ के बात करते हैं ना? अरे जो बोलना है यही बोलो, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यार, मैं इतने दिनों से नोटिस कर रही हूँ, रात को तुम लेट घर आते हो, सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हो, मुझसे बात तक नहीं करते। तुम्हें याद है कि हम लास्ट टाइम बैठे कब थे साथ में? यहाँ तक कि हमने खाना कब खाया था, याद कैसे होगा? तुम्हारा सारा ध्यान तो सिर्फ अपने ऑफिस और काम में रहता है। नितिन, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तुम जितने भी बिजी रहते थे मेरे लिए हमेशा वक्त निकालते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से तुम मुझे वक्त ही नहीं देते। क्या हुआ है नितिन, बताओगे? अरे ये बात तो तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए ना, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दीदी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। देखो दीदी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर आपकी ऐसी हालत देख के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप खुद ही देखो ना, आपके पास एक स्कूटी भी नहीं है। अभी मैंने आपको देखा, आप दोनों हाथों में सामान लेके ऊपर आ रहे थे। अरे क्या है आपके पास? आपके पास देखो, ये एंड्रॉइड फोन है। अरे आईफोन के जमाने में ये एंड्रॉइड फोन कौन चलाता है? और एक बात बोलूं, शादी से पहले ना पापा आपकी सारी डिमांड्स पूरी करते थे। आप जिस चीज पे हाथ रखती थी ना, वो चीज आपकी हो जाती थी। लेकिन जब से आपकी शादी हुई है ना, मुझे तो लगता है कि आपके तो दिन ही बदल गए। आपकी ऐसी हालत देख के ना मेरा तो शादी से विश्वास उठ चुका है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है आप शादी करने का। और आप जीजू को कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको एक स्कूटी भी नहीं दिला सकते हैं क्या? वो उन्हें शर्म नहीं आती? दिया, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने बैठ के मेरी बेइज्जती कर रही है और तुम उसको कुछ बोल भी नहीं रही हो और बैठ के सारी बातें सुन रही हो सिर्फ। अरे तो क्या गलत कह रही है? वो सही तो बोल रही है।
तुम्हें पता है शादी से पहले मेरे पापा मेरी सारी डिमांड्स पूरी करते थे। मैं जिस चीज पे अपना हाथ रखती थी मुझे वो चीज उसी वक्त मिल जाती थी। लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुमसे कोई चीज मांगो ना तो तुम कभी नहीं दिलवाते। मैंने तुम्हें कितने टाइम पहले बोला था कि मुझे स्कूटी चाहिए, मार्केट आने जाने में प्रॉब्लम होती है, पैदल जाती हूँ मैं सब्जी लेने, लेकिन तुमने मुझे वो स्कूटी अभी तक नहीं दिलवाई। सामने वाले मल्होत्रा जी की बीवी को ही देख लो, उनके पास उनकी पर्सनल कार है। छोड़ो, मैं तुम्हारा कंपैरिजन तो किसी से क्या ही करूं। फोन देख रहे हो मेरा? मैंने तुम्हें कितने पहले बोला था कि मेरा फोन टूट गया, मुझसे नहीं चलता, नया दिलवा दो। अगले महीने दिलवा दूंगा। कभी कुछ तुमसे फोन नहीं दिलवाया जा रहा। कितनी शर्म आती है मुझे ये फोन सबके सामने चलाने में। लेकिन नवाब जी, तुमने तो कुछ मुझे दिलवाना ही नहीं। दिया, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हारे एक कॉल के बाद में मैं अपनी ऑफिस की कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो वो छोड़ के तुम्हारे पास में आ जाता हूँ, पर तुम्हें तो वो सब दिखता नहीं है। आज अपनी बहन के सामने बैठ के मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? क्या कहा तुमने? प्यार? नितिन, तुम्हें पता है आज के टाइम पे ना प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है, समझे? समझ गया हूँ मैं, सारी गलती मेरी थी। जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी मैंने तुम्हें प्यार दिया, अपनी केयर दी, पर नहीं, तुम्हें तो पैसा ही चाहिए था। अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं ना खूब पैसे कमाऊँगा। तुम्हें जिस चीज़ की भी जरूरत होगी तुम मुझसे सिर्फ एक बार बोलो और मैं तुम्हारे कदमों में ला के रख सकूँ। इतना पैसा कमाऊँगा अब मैं। ठीक है, एक काम करना, तुम मुझे अपनी सारी लिस्ट बना के दे दो, जो जो सामान तुम्हें चाहिए। मैं पैसा कमाऊँगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरी करूँगा। ठीक है, बना कर देती हूँ तुम्हें मैं एक लिस्ट। देखती हूँ फिर कितनी ख्वाहिशें पूरी करती हो तुम मेरी। तो बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम्हें पैसा चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें पैसा ला के दे रहा हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। और तुम्हें ना एक नसीहत देता हूँ, पैसे और प्यार को कभी भी एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। प्यार ना पैसों से बहुत आगे है। तुम पैसों से सब चीज़ हासिल नहीं कर सकती। मेरा प्यार, मेरा वक्त, वो तो कभी नहीं। पैसों से ना सिर्फ तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हो, सुकून नहीं पा सकती। सुकून सिर्फ प्यार से मिलता है, पैसों से नहीं। और हाँ, ये तुमने मुझे एक लिस्ट दी थी ना जिसमें तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरतें की तुम्हारी, इन लिस्ट में मैं देख रहा हूँ, इस लिस्ट में कहीं पर भी तुमने मेरा प्यार नहीं मांगा, मेरा साथ नहीं मांगा। ठीक है, तुम्हें अब पैसा चाहिए तो मैं सिर्फ तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बहन की बातों में आके अपना ही घर खराब कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी, जो सुख पति के प्यार में है वो पैसों में कहाँ। नितिन, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं पक्का आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और ना कभी किसी चीज की डिमांड करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए इन सब में से। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम्हारा वक्त। सॉरी।